आज एक बात करेंगे एक संत की, उनके संत होने के पहले की। एक संत जो संत होने से पहले एक छोटे से गांव में रहते थे और उसी गांव में एक राशन की दुकान थी उन्हीं की। एक बार ऐसा हुआ कि उसी प्रांत का एक राजा जंगल में शिकार करने को निकला। शाम होते होते भटक गया और उसी गांव में पहुंच गया और वहीं रात बिताई। सुबह उठकर राजा ने उसी दुकान से 4 अंडे लिए और उनकी कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा 10 सोने की अशर्फियां। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और पूछा, क्या यहां मुर्गी के अंडे बहुत मुश्किल से मिलते हैं कि 4 अंडे की कीमत 10 सोने की अशर्फियां? दुकानदार ने जवाब दिया कि अंडे तो यहां बहुत मुश्किल से नहीं मिलते, लेकिन राजा महाराजा यहां बहुत मुश्किल से आते हैं। राजा ने फौरन सोने की 10 अशर्फियां निकालकर दुकानदार को दे दी। राजा के जाने के बाद दुकानदार की पत्नी ने कहा, बड़े हैरानी की बात है। फिर उसने कुछ नहीं कहा और अशर्फियां देकर चला गया। तब दुकानदार ने कहा अपनी पत्नी को कि मैं आदमी की कमजोरी को जानता हूं। राजा बहुत मुश्किल से आते हैं, बस कमजोरी के बिंदु को छू लिया। उस दुकानदार ने बताया कि संत होने से पहले एक और ऐसी घटना उसके साथ हुई थी। मेरे पास एक पगड़ी थी जो थी तो बड़ी सस्ती, लेकिन चमकदार और रंगीन थी। अक्सर ऐसा होता है, सस्ती चीजें चमकदार और रंगीन होती हैं। उस पगड़ी को पहनकर मैं एक दिन राज दरबार में चला गया। चमकदार पगड़ी को देखकर राजा ने कहा, यह पगड़ी कितने की है? तो मैंने कहा 1000 सोने की अशर्फियां। राजा चकित हो गया, हैरान रह गया यह सुनकर। राजा के वजीर ने कहा, महाराज ये आदमी बहुत बेईमान मालूम होता है, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। तभी मैंने कहा, महाराज मैं जाऊं? और मैंने कहा, महाराज ये पगड़ी मैंने 1 अशर्फे में खरीदी थी, लेकिन मुझे कहा गया था कि इस धरती पर एक ऐसा राजा है जो इस पगड़ी को 1000 सोने के अशर्फियों में खरीद सकता है। शायद यह राज दरबार वो राज दरबार नहीं है, मैं जाता हूं। यह सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि 1000 अशर्फियां दे दो और यह पगड़ी खरीद लो। पगड़ी खरीद ली गई और मैं जाने लगा। राजा का वजीर मेरे पास खड़ा था, बड़ा हैरान होकर मुझे देख रहा था। मैंने उसके कान में कहा कि तुम पगड़ियों की कीमत जानते होगे, लेकिन मैं इंसानों की कमजोरी जानता हूं। इंसान बड़ा कमजोर है, एक बिंदु पर सारी कमजोरी है, लेकिन उसी को हम अपना बल समझते हैं, उसी को हम अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। कमजोरी को ही कोई अपनी ताकत समझ ले तो कमजोरी से छुटकारा पाना मुश्किल है। हम सभी अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ मान लेते हैं, ईगो में रहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, बिना ये जाने कि मैं कौन हूं। यह तो एक इंसान के संत होने से पहले की बात है। जीवन के 2 भाग हैं, एक मैं कुछ हूं, दूसरा मैं कौन हूं। अधर्मी इंसान मैं कुछ हूं वाले रास्ते पर चलता है और खो देता है जीवन को, और धर्मी इंसान यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सब में जोत जोत है सोई, तिसकै चानन सब में चानन होई।